मॉर्निंग बच्चों। और हाँ, अगर आप सुबह दोपहर या शाम में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। मैं संतोष कुमार आपका अपना इंडियन फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम सेशन शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। वो क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कि अभी के इस समय में, अभी तुरंत जो मैं आपसे न्यूमेरिकल वगैरह करवाऊंगा उसमें आपको परेशानी हो, क्योंकि इससे जो रिलेटेड थ्योरी है ना, ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक चैप्टर में काम आएगा। लेकिन इससे आगे बढ़ने के पहले मैं चाहता हूं कि कुछ आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला रिवाइज करा दूं, जो आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है? वो है कि अगर किसी भी कांस्टेंट पे हम पावर जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं? जीरो रखते हैं। ई पे पावर जीरो रखते हैं, ए पे पावर जीरो रखते हैं, बी पे पावर जीरो रखते हैं, इक्वल टू 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हम किसी क्वांटिटी पे -1 रखें, -2 रखें या जो भी रखें, ये आएगा 1/b या 1/b²। या फिर 1/b पे पावर -2 रखें, -1 रखें, दिस इज इक्वल टू b, दिस इज इक्वल टू b²। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब आप पढ़े हैं। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि यहां पे ये काम आएगा। अब अगर दो क्वांटिटी है, a पे पावर m और a पे पावर n, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a⁻m+n, राइट? सॉरी, हाँ ठीक है, a मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सेम होना चाहिए। अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये होगा a⁻m−n। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं, अगर b⁻m है, n है, तो बचाओ क्या होगा बच्चों? तो होगा b⁻m×n। सिंपल। अगर ab पे पावर m है तो होगा a⁻m×b⁻m। क्लियर? अगर a/b पे पावर m है, अगर a/b पे पावर m है तो क्या होगा? तो भी होगा a पे पावर m/b पे पावर m। अब ये मत कर देना a पे पावर m-n इक्वल टू 0। दोनों का बेस अलग अलग है। दोनों का बेस क्या है? अलग अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पे 0 दिए पावर तो 1 आया, b पावर -1 दिए 1/b आया, -2 1/b², जो भी आएगा उसके हिसाब से ये दिस इज इक्वल टू दिस, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू m+n हो गया, a पावर m/a पावर n इक्वल टू m-n हो गया। इसी तरीके से हमने आपको ये चीज एक बार सिर्फ रिवाइज कराने के लिए ये काम हमने किया है। ठीक है? लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार ये चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक काम आएगा, राइट? तो जो शुरू से लेकर लास्ट तक काम आएगा, ऐसा मैंने क्यों बोला, है ना? देखो, हम जब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था एसआई सिस्टम, जिसके अंदर की 7 यूनिट को यूज करके सारा कुछ क्वांटिटी को वो डिराइव कर रहे हैं, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट था, रेडियन एंड स्टेरेडियन, राइट? तो जब हम बात करते हैं ना कि उस 7 बेसिक यूनिट के बारे में, बेस यूनिट के बारे में, ओके, 7 बेस यूनिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो बोलोगे सर कौन सा 7 बेस यूनिट? मैं तो भूल गया। ये मैं जानता हूं, भूल सकते हो, लेकिन भूलना नहीं है। मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, उसके बाद ये 3 तो आपको लगातार याद रहेगा, करंट, ठीक है, इसके बाद लाइट का कैंडेला, मोल, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का, और टेम्परेचर का केल्विन जो है, ये 7 यूनिट है। ये जो 7 यूनिट था, इस 7 का जो है बेस यूनिट है, और इसका जो डायमेंशन है वो डिफाइन कर दिया।
हमने क्या बोला, इसका जो डायमेंशन है वो हमने डिफाइन कर दिया। बोलोगे ये नया चीज कहां से आ गया? कुछ भी नया नहीं है, बहुत आसान है ये। अब क्या किया हमने, बोला भैया मास है ना, तो मास को हम लिखेंगे m से, और ये अगर ब्रैकेट कहीं भी आ जाए ना स्क्वायर वाला, तो समझ जाना डायमेंशन की बात हो रही है। ठीक है, बोला लेंथ है ना, इसको हम लिखेंगे l। इसी तरीके से जो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, जस्ट कि सब पे कर दिया गया है। तो मैंने आपके लिए ये 7 जो बेसिक डायमेंशन, 7 का जो बेसिक है ना, लेंथ का l, मास का m। अब आपको याद नहीं रखना, l लेंथ, m मास, t टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर a, टेम्परेचर k, लुमिनस इंटेंसिटी CD, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल। जब हम पढ़े हैं कि इन 7 से लेकर जितने भी क्वांटिटी है आज तक सब डिराइव हो जा रहा है, मतलब इसके प्रोडक्ट के रूप में हम कुछ भी लिख सकते हैं। यानी इस पे जो है, इस पे एक पावर रेज करना पड़ेगा। कंफ्यूजन हो रहा है ना, चलो हम कर देते हैं। मान लिया जाए फोर्स, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए, इन 7 में एक्सेलरेशन है क्या? इन 7 में एक्सेलरेशन है? नहीं है, राइट। लेकिन मास है, यानी ये तो फंडामेंटल में आ चुका है, इसको भी फंडामेंटल में लेके आना है। ठीक है, इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड, कितना टाइम में चेंज हुआ, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑब्वियसली। अब क्या चेंज इन वेलोसिटी यहां दिख रहा है? टाइम तो दिख गया, टाइम पीरियड मतलब टाइम हो गया, तो टाइम तो दिख गया। लेकिन फिर भी ये चेंज इन वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इसमें नहीं है, इन 7 में से नहीं है। क्या दिख रहा है आपको कहीं पे? मुझे तो नहीं दिख रहा है, यानी नहीं है। इसका मतलब क्या, मास बाय टाइम तो आ गया हमारे पास एक, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, राइट। एक बेसिक में हम बोल सकते हैं वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अगेन बाय टाइम, कितने देर में। क्या याद नहीं आ रहा है? एक आदमी है, 50 मीटर का दूरी था, 10 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया, तो 50 बाय 10 ही तो उसका होगा ना वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। बस हम वही काम तो कर रहे हैं। यानी क्या हुआ, ये तो मास बाय टाइम हो गया, चलो ठीक है, एग्री। चेंज इन पोजीशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे गया, यानी अब ये आ गया लेंथ में, लेंथ बाय टाइम। अब आपको दिख रहा है मास भी इसमें है, लेंथ भी इसमें है, इसमें टाइम भी है ना। तो मास को कैसे लिखेंगे हम? बोला गया है ना, मास को इस तरह से लिख दो, लेंथ को L से लिख दो, और टाइम को T से लिख दो। अब देखो ये T इंटू टी नीचे में है, तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना। बहुत बेसिक है। टाइम इंटू टाइम यानी टाइम इंटू टाइम मतलब T इंटू टी यानी 1/1, हमने अभी तुरंत बताया था, इक्वल टू T²। नीचे में आया T², ऊपर गया तो -2। यानी एक चीज समझना, फोर्स का जो डायमेंशन है मास पे पावर 1, यानी m के रिस्पेक्टिव में इसका डायमेंशन 1 हो गया, L के रिस्पेक्टिव में 1 हो गया, और T के रिस्पेक्टिव में -2 हो गया। क्लियर? समझ में आया चीजें? भाई हमने क्या किया, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमारा बेसिक क्वांटिटी में है तो उसका डायमेंशन मुझे मालूम है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो उसको फिर चेंज इन पोजीशन बाय टाइम पीरियड में लाया। टाइम का हमें मालूम है, पोजीशन का हमें मालूम है, हमने बता दिया भैया फोर्स का डायमेंशन ये है।
m पे पावर 1, l पे पावर 1, m उसका डायमेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जिस नंबर से ये रेज किया गया है ये इसका डायमेंशन है। बी वेरी केयरफुल, आप ये मत बोलना एमएलटी डायमेंशन है, नहीं, जिस नंबर से वो रेज किया गया है दिस इज डायमेंशन। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अब बोलोगे सर एक और फॉर्मूला हम जानते हैं फोर्स का, उससे हो जाएगा? अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। आप हमसे बोल रहे हो कि फोर्स इक्वल टू सर चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम भी होता है सर, आपका कहना है क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चलो लिख देते हैं, आप ही की बात को हम मान रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? चेंज इन मोमेंटम क्या मतलब? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम। अब फिर से देखो, मास का तो हमें मालूम है, टाइम का भी हमें मालूम है, वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होगा चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। आया सेम चीज, पोजीशन बाय टाइम आ गया भाई, सेम चीज। अब जो है ये चेंज इन पोजीशन बाय टाइम जो आया, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे कि भैया ठीक है, चल तू मास बाय टाइम तो है ही यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन मतलब ये लेंथ हो गया और ये टाइम हो गया। देख लो सेम चीज आ गया, घूम फिर के एकदम सेम चीज आ गया। ये फोर्स का निकल गया। अब थोड़ा एक अलग लेवल पे जाते हैं। मान लिया जाए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, ए बी सी, इसको हम बी बोलते हैं, इसको हम पी बोलते हैं, इसको हम एच बोलते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। अगर सपोज ये डिस्टेंस मीटर में है तो ये भी मीटर में है, तो ये भी मीटर में है, यानी लेंथ बाय लेंथ, यानी एल बाय एल, यानी एल टू द पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू एल टू द पावर 0, यानी देयर इज नो डायमेंशन। तो याद रखिएगा, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जो भी है उसका कोई डायमेंशन नहीं है। कोई एल्गोरिथम है उसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। आप बोलोगे सर एंगल के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो एंगल भी कब बना? यही तो एंगल है ना। जब रेडियन स्टेरेडियन पढ़े थे क्या था? रेशियो ऑफ द लेंथ थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ये भी तो रेशियो ऑफ लेंथ हो गया ना, या डी ए बटे आर स्क्वायर, समथिंग कुछ ऐसा पढ़े थे। ये भी तो एरिया का रेशियो हो गया ना, ये भी डायमेंशनलेस हो गया। क्लियर? यहां तक में कोई कंफ्यूजन? 1, 2, 5, 6 सब डायमेंशनलेस। तो आप बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल, एल्गोरिथम, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्लेन नंबर, एंगल, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है। अब देखो लैंग्वेज में क्या आ सकता है? डायमेंशनल इक्वेशन लिखे हुए हो गया। डायमेंशनल इक्वेशन जो मैंने जैसे भी आपको बताया था, MLT -2 मतलब m पे पावर 1, मास में 1 हो गया, इसका डायमेंशन, लेंथ में 2 L हो गया, और t में -2 हो गया, टाइम में -2 हो गया। तो आपको कुछ भी सवाल इस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, एंड यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इसमें भी आगे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसका मैं आंसर भी आपको देने वाला हूं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सपोज कोई आपको बोलता है कि एरिया का डायमेंशन निकालो। किसका निकालना है? एरिया का। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, किसी भी केस में आ जाते हैं, या फिर बात कर लेते हैं लेंथ पे स्क्वायर
अगर ये रेक्टेंगल है तो ये होगा, स्क्वायर है तो ये होगा, अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। अलग अलग का अलग अलग होगा। आर क्या है? रेडियस है। अब देखो हर केस में देखो लेंथ है, ये भी एक ब्रेड्थ मतलब लेंथ ही तो हो गया ना, यानी एल इंटू एल, यानी एल टू द पावर 2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं m0, m पे अब एरिया का जो m पे डायमेंशन है वो 0 है, डायमेंशन इन मास इज 0, एल टू द पावर 2 और t टू द पावर 0। ये किसी भी चीज का एरिया निकाल दो आप, सेम आएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो, यानी ये भी लेंथ, यानी ये भी लेंथ, यानी ये भी लेंथ, यानी एल टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी L3 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं m0 L0 L3 सॉरी L3 T0। दिस इज वॉल्यूम, करेक्ट है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, चलो आपके सामने निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटू टाइम। चेंज इन पोजीशन मतलब क्या हो गया? लेंथ टी टू दी पावर 1 प्लस 1 यानी एल टी, यानी इक्वल टू एल टी माइनस 2, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं m टू दी पावर 0। यानी एक चीज गौर करो आप, m पावर 0 मतलब मास का कोई रोल नहीं है वॉल्यूम में, एरिया का कोई रोल नहीं है, मास का कोई रोल नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है एरिया में, समझिएगा। यानी एक हमें बेसिक आइडिया भी दे रहा है किस क्वांटिटी का कहां पे रोल है, समझ रहे हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मास बाय वॉल्यूम, मास का आप जानते हो m, वॉल्यूम का अभी तुरंत निकाले हो L3, यानी ml माइनस 3 सॉरी, यानी m पावर l हो गया l पावर माइनस 3 t पावर 0, यानी डेंसिटी में मास है और l है। क्लियर। अगर हम प्रेशर की बात करें, हालांकि प्रेशर एक ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, सॉरी मैं कुछ और इसके बारे में बताने वाला था। तो फोर्स बटे एरिया, फोर्स अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं ml t माइनस 2 ml t माइनस 2 बाय एरिया L2 इक्वल टू m l माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर। कोई प्रॉब्लम? अगर हम बात करें इंपल्स का, मान लिया जाए तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स क्या है? ml सॉरी m l t माइनस 2 इंटू टी, यानी m l t माइनस 1। कोई कंफ्यूजन तो यहां पे नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। आपको किसी को भी बोलता है ना बेसिक फॉर्मूला पे चले जाइए, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर कोई कहता है आपको कि वर्क डन का निकालो, वर्क डन का निकालो, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वो सेम डायरेक्शन में है, हम अभी इस पे ज्यादा डिस्कस तो कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे वर्क एनर्जी के बारे में। m l t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट मतलब l है, यानी m l टू दी पावर 2 t टू पावर माइनस 2। कोई कंफ्यूजन? मैं ये सब आपको प्रैक्टिस करके इसीलिए दिखा रहा हूं
कि आपको अगर काम करने के लिए आए तो कोई टेंशन ना आ जाए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डायमेंशन के आधार पे हमारे टोटल 4 प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, वॉल्यूम और मेनी मोर, चलते जाओ। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ये सब डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट ई, पाई, 1, 2, 3, 4 जो है सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। और अगर हम बात करें डायमेंशनलेस वेरिएबल, एंगल, चाहे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल की बात कर ले, तो ये सारा जो है आपके बस में नॉलेज के लिए ऐड कर रहा हूं। कोई परीक्षा में बहुत बड़ा मायने नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं आ जाए तो आपको ये काम आ जाएगा। 1 न्यूटन फोर्स, पहले तो आप पढ़े हैं ना फोर्स के बारे में, और 1 जूल एनर्जी को हमने ऐड कर दिया। रिजल्टेंट क्या होगा, कोई बताओगे जरा मुझे? 1 न्यूटन फोर्स और 1 जूल एनर्जी को हमने ऐड कर दिया, कुछ इसका रिजल्ट आएगा। सपोज ये फिजिकल क्वांटिटी 1 है और ये फिजिकल क्वांटिटी 2 है, हमको 1 + 2 निकालना है, इसका कुछ रिजल्ट आएगा क्या? 1 + 2 जो है मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं। अरे भाई गधा प्लस बैल थोड़ा ही गधा हो जाएगा, नहीं होगा ना। उसी तरीके से हम किसी भी 2 फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड कर पाएंगे जब उसका डायमेंशन सेम हो, जब उसका डायमेंशन सेम हो। अदरवाइज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो सवाल यह है कि सर इतना कुछ आपने डायमेंशन के बारे में पढ़ा दिया, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन क्या है? तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि हम इससे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट 1 से यूनिट 2 में कन्वर्ट करने में ये हमें हेल्प करता है। दूसरा, कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं उसको चेक करने में भी ये मदद करता है हमें, फॉर्मूला का करेक्टनेस। क्या चीज चेक करने में मदद करता है? कि फॉर्मूला कितना करेक्ट है। और जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को डिराइव करने में भी यह मदद करता है, ठीक है। किसमें भी मदद करता है? डिराइव करने में भी यह मदद करता है। अब आप जरा सोचो, आप बोले थे, हम लोग पढ़े थे ना एसआई यूनिट, और एक होता है सीजीएस यूनिट, एक होता है एमकेएस यूनिट, एक होता है एफपीएस यूनिट। ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेज आपको हो सकता है कि एसआई से सीजीएस में बदलना पड़े, एसआई से एमकेएस में बदलना पड़े, एसआई से एफपीएस में बदलना पड़े। कैसे बदलोगे? इसमें जो आपको हेल्प करता है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। कैसे करता है वो भी हम डिराइव करेंगे। बच्चों, आज हम ये समझे कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, कि डायमेंशनल इक्वेशन, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन के आधार पर कितने होते हैं, और यूज क्या है। लेकिन यूज क्या है इसके बारे में मैंने आपको सिर्फ ब्रीफली बताया है। बाकी का सेक्शन जो है बचा हुआ, इसको हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। ये सारा मेहनत हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करते हैं, और आप से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, आप वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।